बंगले वाली बहू, झोपड़ी वाली बहू की पहली रसोई। यार प्रीति, एक बार मदद कर देना। पता नहीं अगर मेरे मायके में इतनी सख्ती है तो ससुराल में कितनी होगी। आज के बाद शायद मैं कभी ये सब फिर ना कर पाऊं। यार अगर तेरी फैमिली को पता चल गया तो तेरे साथ साथ हम सब की भी खैर नहीं। और सच कहूँ तो तेरे भाई मुझे गुंडों जैसे ही लगते हैं। शट अप। मेरे भाई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन सबसे बुरे भाई भी। अब बोल, तू मेरे साथ चल रही है या नहीं? ठीक है, सुबह 2 बजे अपने घर के पीछे के दरवाजे से तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं शिवानी और मोहिनी को भी लेकर आऊंगी। बस एक आखिरी बार जी ले अपनी जिंदगी। अगले दिन सुबह 2 बजे प्रिया अपने आलीशान कमरे में अलमारी के पीछे छुपे हुए अपने बाइक राइडर वाले कपड़े निकालती है। हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा उत्साह भी। वो जल्दी जल्दी उन्हें पहनती है, बालों का जूड़ा बांधती है, हेलमेट लगाती है और चुपके से पीछे के दरवाजे से नीचे पहुंचती है। वहां उसकी सहेलियां शिवानी, मोहिनी और प्रीति पहले से बाइक पर इंतजार कर रही हैं। तो तैयार है प्रिया? चल आखिरी बार जी ले अपनी जिंदगी। इसके बाद चारों सहेलियां 2 अलग अलग बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से निकल जाती हैं। दरअसल प्रिया एक प्रोफेशनल बाइक राइडर थी। बाइक राइडिंग सिर्फ हॉबी नहीं, उसका जुनून था। लेकिन परिवार को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरे 2 घंटे तक प्रिया ने फुल स्पीड में राइडिंग की। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे सारी कैद से आजादी मिल गई हो। सुबह 5 बजे जब वो चुपके से घर में घुस रही थी, तभी दरवाजे पर पूरा परिवार खड़ा था। प्रिया, तुझे मना किया था ना, ये सब मत करना। कल तेरी शादी है। अगर ससुराल वालों को पता चला कि मेरी बहन आधी रात को ऐसे बाइक पर आवारों की तरह घूमती है तो क्या होगा? अरे मैंने पहले ही कहा था, इसकी सहेलियों का साथ छुड़वाना पड़ेगा। करवा लो मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना, लेकिन याद रखना मैं इस शादी में कभी खुश नहीं रहूंगी, कभी नहीं। इसके बाद प्रिया रोती रोती अपने कमरे में भाग जाती है। दरअसल प्रिया के परिवार में दौलत तो बहुत थी, लेकिन सोच इतनी संकुचित कि औरतों को सिर्फ घर संभालना चाहिए। उसके बाइक राइडिंग और पेंटिंग के शौक को कभी महत्व नहीं दिया गया और आज उसकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ शहर में। मम्मी पापा, कल मेरी शादी है। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे प्यार को समझा और मंजूरी दे दी। मैं विवेक से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज तेरी खुशी है। हम भले गरीब हैं, लेकिन हमेशा चाहते हैं कि हमारी बेटियां खुश रहें। बेटा, हम तेरे कुकिंग क्लासेस के शौक को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तेरी शादी तेरी मर्जी से हो, ये मेरा सबसे बड़ा सपना था। आज वो सपना पूरा हो रहा है। दरअसल राधिका का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन बेटियों को खुलकर जीने की पूरी आजादी थी। राधिका का शौक खाना बनाना था। वो अपनी कुकिंग क्लासेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। फिर भी आज परिवार ने उसकी पसंद की शादी करवाकर उसे सबसे बड़ी खुशी दी। आज प्रिया और राधिका दोनों की हल्दी है। एक तरफ राधिका। मम्मा, आपने मेरी हल्दी के लिए उपटन बना दिया ना? और मेरी फ्लोरल वाली ज्वेलरी कहाँ है? अरे यार, माया और श्रद्धा, तुम लोग मेरी रील्स जरूर ले लेना। हाँ मेरी लाडो, ये रहा तेरा हल्दी का जोड़ा, ज्वेलरी और उपटन। हमारे पास फेशियल करवाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हल्दी के रंग से मेरी बेटी का रंग निखर आएगा। राधिका अपनी हल्दी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसकी हल्दी का फंक्शन उसके ही घर में था और उसने अपने हल्दी में अपने पूरे शरीर पर उपटन का लेप लगाया और अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी फोटोज और रील्स बनाई। वहीं प्रिया। ले प्रिया, अपना जोड़ा और चूड़ा तैयार हो जा, तेरी हल्दी का फंक्शन है। मैंने प्रॉपर सेटअप पर स्टेज तैयार करवाया है। मम्मी, आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा सकती हो, लेकिन मुझे खुश रहने पर मजबूर नहीं कर सकती हो। मैं हल्दी का फंक्शन अटेंड नहीं करूंगी। प्रिया अपनी मां के कहने पर जबरदस्ती हल्दी का पीला जोड़ा पहन लेती है और हल्दी लगवाती है। प्रिया के आसपास सभी बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया उदास थी। अमीरी और गरीबी में प्रिया और राधिका दोनों का हल्दी का फंक्शन होता है। इसके बाद दोनों का मेहंदी का फंक्शन किया जाता है। राधिका की मेहंदी उसकी सहेलियां लगाती हैं, वहीं प्रिया की मेहंदी के लिए स्पेशल आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं और दोनों की ही मेहंदी का फंक्शन भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन एक तरफ राधिका ने अपनी मेहंदी में गरीबी में ही सारी खुशियां समेट ली थी, वहीं लाखों रुपए मेहंदी पर बर्बाद करने के बाद भी प्रिया के माता पिता उसके लिए खुशियां नहीं ला पाई और आज दोनों की बारात थी। वाओ, ये लाल रंग का लहंगा मेरे ऊपर कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो एकदम हीरोइन लग रही हूँ। बेटा, हम तेरे लिए एक मेकअप आर्टिस्ट भी बुक नहीं कर पाए। कोई बात नहीं माँ, मेरी सहेली है ना बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। एक तरफ राधिका अपनी शादी के जोड़े के लिए छोटी से छोटी चीज को लेकर काफी कंसर्न थी, वहीं प्रिया अपनी शादी वाले दिन अपनी पलंग पर बैठी बैठी रो रही थी कि तभी। ये ले प्रिया, तेरा जोड़ा, चल जल्दी तैयार हो जा। तेरे मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर दोनों आ गए हैं। अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर मिलकर प्रिया को दुल्हन बनाते हैं और अब प्रिया बेमन से शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठी है। अमीर और गरीब दोनों बेटियों की शादी होती है और दोनों विदा होकर प्रिया अपने अमीर और राधिका अपने गरीब ससुराल आती है। दोनों बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ प्रिया बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हें इस घर को संभालना है और आज से तुम्हें अपने इस परिवार के प्रति पूरे तरीके से समर्पित होना है।
हाँ हाँ, आज से ही भाभी को इस 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रहना पड़ेगा आपके सो कॉल समाज की इज्जत की वजह से। अरे जानवी, तुझे कितनी बार कहा है कि जगह और समय देखकर मजाक किया कर, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। आओ प्रिया बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अपनी नंद की बात सुनकर प्रिया समझ जाती है कि उसका ससुराल भी उसके मायके से कम नहीं है। वो धीरे धीरे अपने ससुराल में पहला कदम रखती है और थकान महसूस करते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ, आओ बेटा, अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। आज हमारा परिवार पूरा हो गया, दिल भर आया है खुशी से। हाँ बेटा, आज इस घर को उसकी लक्ष्मी मिल गई। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो, हमारी बेटी। हाँ भाभी, और मेरी सबसे अच्छी सहेली भी। क्यों नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी भाभी हो ना। राधिका के ससुराल वाले उसका गृह प्रवेश करवाकर सबको खुशी खुशी विदा करते हैं। अमीर बहू और गरीब बहू दोनों की पहली रसोई होती है और सुबह सुबह राधिका के घर में। राधिका बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो बताओ क्या क्या बनाने वाली हो आज। मम्मी जी, आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को क्या खाना है। मुझे सब तरह का खाना बनाना आता है, बस आपकी पसंद बताइए। ठीक है भाभी, एक काम करो, आज तो आप आलू की गरम गरम कचौड़ियाँ, मटर की सब्जी, खीर और पकौड़ों का रायता बना लो। अरे पागल हो गई है क्या टीना? अभी अभी नई नई बहू आई है, पता नहीं उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं, और तू उसे अपनी फरमाइशें बता रही है। अरे पापा, आपको नहीं पता, राधिका तो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। उसके हाथ का खाना खाकर आपको मजा आ जाएगा, विश्वास रखिए। सच कह रहे हो क्या विवेक? राधिका बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ, आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। राधिका रसोई में जाकर एक तरफ कुकर में आलू उबालने रखती है, वहीं दूसरी तरफ मटर की सब्जी के लिए प्याज टमाटर काटकर ग्रेवी तैयार करती है और बढ़िया मटर की सब्जी बना लेती है। एक तरफ दूध उबालकर उसमें ड्राई फ्रूट्स और चावल डालकर खीर बनाती है, तो वहीं छोटी छोटी मूंग दाल की पकौड़ियां तलकर उसका रायता तैयार कर लेती है। फिर जल्दी जल्दी आटा गूंथकर अपनी नंद की डिमांड पर आलू की कचौड़ियां भी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के घर में, प्रिया बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? आज तुम्हारी पहली रसोई है। नहीं मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने अपने मायके में कभी खाना नहीं बनाया। अरे ये तो होना ही था। वैसे हमारी देवरानी के शौक तो कुछ और ही हैं। खाना वाना बनाना उनके बस की बात नहीं है। अरे ये सब शौक वौक हमारे खानदान की लड़कियों और बहुओं को शोभा नहीं देती। बेटा तुम धीरे धीरे खाना बनाना सीख लेना। हे भगवान, मेरा ससुराल भी बिल्कुल मेरे मायके जैसा है, छोटी सोच वाला। अरे भाभी, आप तो टेंशन में आ गई, आपको तो बहू होकर ये सब झेलना पड़ता है। मैं तो बेटी हूँ, उसके बाद भी मेरी हालत ऐसी ही है। सभी लोगों की बातें सुनकर प्रिया समझ जाती है कि उसके ससुराल और मायके में कोई फर्क नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के हाथों का खाना खाकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और उसकी नंद कहती है, भाभी, आपके हाथों का खाना खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मास्टर शेफ ने बनाया हो। आप तो किसी प्रॉपर कुक की तरह खाना बना रही हो। टीना की बात सुनकर राधिका भावुक हो जाती है और खुद से, मेरा तो सपना ही था एक प्रोफेशनल मास्टर शेफ बनना और कुकिंग क्लासेस खोलने का। पता नहीं ससुराल वाले मेरे सपने को सपोर्ट करेंगे भी या नहीं। राधिका बहू, वाकई में तुम्हारे हाथों के खानों में बहुत अच्छा स्वाद है। ये लो तुम्हारा शगुन। एक तरफ राधिका को अपने ससुराल में पहली रसोई का शगुन मिल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपनी पहली रसोई के लिए यूट्यूब से देखकर कुछ रेसिपी बनाने का स्ट्रगल कर रही होती है। अरे यार, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, सिंपल सा पास्ता बना लेती हूँ। प्रिया अपनी पहली रसोई में जल्दी से पास्ता उबालकर टमाटर की ग्रेवी बनाकर उसमें पास्ता फ्राई करके बना देती है और अपने घर वालों को परोस देती है, लेकिन गलती से उसमें नमक डालना भूल जाती है। और फिर, अरे प्रिया, पहली रसोई में पास्ता कौन बनाता है? हमारी नई भाभी और कौन। और उसमें भी नमक डालना भूल जाती है। प्रिया की पहली रसोई का पास्ता खाकर पूरा परिवार हंसी मजाक में बातें बनाता है, लेकिन प्रिया सारी बातों को टाल देती है। ऐसे ही प्रिया और राधिका दोनों अपने अपने ससुराल में कुछ दिन गुजारने लगती हैं और एक दिन, अरे यार टीना, हम दोनों के भाइयों की शादी सेम डे हुई है, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के भाई की शादी में नहीं आ पाए। अब चल तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपनी भाभी से मिलवाती हूँ। जानवी और टीना दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थीं। आज जानवी टीना को अपने घर अपनी नई भाभी से मिलने के लिए लेकर आई थी और टीना को अपने घर लाकर, अरे प्रिया भाभी, कहाँ हो आप? देखो, मैं अपनी फ्रेंड टीना को अपने साथ लेकर आई हूँ। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है और आपको पता है इसके भाई की शादी भी उसी दिन हुई जिस दिन आपकी शादी हुई। हेलो टीना, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी लेकर आती हूँ। प्रिया किचन में जाकर टीना और जानवी के लिए कॉफी बनाती है। तभी टीना और प्रिया आपस में बात कर रही होती हैं।
यार तुझे पता है, मुझे हमेशा से एक टीचर बनना था और ये जो मेरी भाभी आई है ना, ये ना मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रही है। यार तेरा बढ़िया है, तेरे घर वाले हमेशा ही हेल्प कर देते हैं तेरी, लेकिन मेरी फैमिली में तो हमेशा से ही फीमेल्स को घर में रखने पर प्रेशर दिया जाता है। यार देख, मेरे पास कुछ पिक्चर्स है मोबाइल में, सोच रही हूँ ऐसी पेंटिंग क्रिएट करना सीख लूं, बस समझ नहीं आ रहा है कौन सिखाएगा। दोनों सहेली आपस में बात कर रही होती हैं, तभी प्रिया पीछे खड़ी हुई उनकी सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अरे अगर आपको सीखना है तो आपको मैं सिखा दूंगी। आप लोगों को मैं अपना एक सीक्रेट बताऊं, आप किसी को बताओगे तो नहीं? बताओ भाभी, आई प्रॉमिस, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे पेंटिंग्स और बाइक राइडिंग का बहुत शौक है और मैं हमेशा से पेंटिंग्स और बाइक राइडिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन फैमिली ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। वैसे मेरे पास है कुछ दिखाने को, देखोगी? हाँ हाँ, हम जरूर देखेंगे भाभी। उसके बाद प्रिया टीना और जानवी को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाती है, जहां पर प्रिया के चेंजिंग रूम के अंदर एक छोटा सा रूम था, जहां पर प्रिया ने अपनी बनाई हुई बहुत सारी पेंटिंग्स और कुछ क्राफ्ट्स रखे हुए थे। उन पेंटिंग्स और क्राफ्ट्स को देखकर, वाह भाभी, मुझे नहीं पता था मेरी भाभी इतनी टैलेंटेड है। हाँ यार, इनको किसी एग्जीबिशन में रखा जाए तो लाखों मिल जाएंगे। लेकिन भाभी आप अपनी इस आर्ट को सबसे छुपा कर क्यों रखती हो? तुम्हें पता है कभी भी मेरे मायके वालों ने मेरा और मेरी हॉबीज का सपोर्ट नहीं किया, और ससुराल वालों को भी देखकर मुझे लगता है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। और मेरी प्यारी भाभी, क्या आपने कभी उनसे बात की? नहीं, मुझे डर है वो भी मना ना कर दें। अरे भाभी, आप बात करके देखो, भैया सबसे अलग है, आपको पता है वो मुझे भी सपोर्ट करते हैं सभी से छुपकर। सच में? ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ, लेकिन तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना। अरे डोंट वरी भाभी, मैं आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपकी हेल्प जरूर करूंगी। आपको बाइक राइडिंग का शौक है ना? हमारे गैराज में एक बाइक रखी हुई है, तो कल सुबह आप रेडी हो जाना, हम लोग बाइक राइडिंग पर चलेंगे। मुझे भी मजा आएगा आपके पीछे बैठने में। सच कह रही हो जानवी, तुम मेरी हेल्प करोगी? थैंक यू सो मच। प्रिया टीना और जानवी दोनों को हक करती है और उसके बाद टीना अपने घर लौट आती है और घर लौटकर, अरे राधिका भाभी, एक बात बताओ, कहीं आपका भी तो प्रिया भाभी की तरह कोई ऐसी हॉबी नहीं है जो पूरी नहीं हो पाई? ऐसा क्यों पूछ रही हो टीना? अरे राधिका भाभी, अभी जो प्रिया भाभी है ना, जानवी की भाभी, उनको बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाने का और बाइक राइडिंग का शौक है, लेकिन उनका शौक कभी पूरा नहीं हो पाया। वैसे ही अगर मेरी भाभी का भी कोई शौक होता है तो मैं उसे पूरा करूंगी। सच बताऊं टीना, मुझे ना कुकिंग करने का बहुत शौक है। मैं हमेशा से अपनी कुकिंग क्लासेस खोलना चाहती थी। अच्छा, तो आप मास्टर शेफ की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो केवल घर में ही खाना बनाती हूँ, मास्टर शेफ कैसे जाऊंगी? अरे डोंट वरी भाभी, मेरे कॉलेज में ना एक मास्टर शेफ का कंपटीशन का पैम्पलेट बटा था, देखो। टीना अपनी पॉकेट में से निकालकर एक पैम्पलेट दिखाती है और उससे कहती है, भाभी मैं इसमें आपका एनरोलमेंट करवाने वाली हूँ, आप तैयार हो जाओ, और अब मेरी भाभी मास्टर शेफ बनेंगी। अरे नहीं नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? अरे भाभी डोंट वरी, हमारी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड है, हमारे घर में सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। टीना राधिका को ये सब बातें बोल रही थी, तभी पीछे से उसके सास ससुर आ जाते हैं और उसकी सास, हाँ बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज का शौक है तो तुम हमारे घर में अपना शौक पूरा कर सकती हो। हमारे लिए जैसे टीना है वैसे ही तुम हो। सच कह रही है मम्मी जी, क्या मैं अपना शौक पूरा कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अपना शौक पूरा कर सकती हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद टीना मास्टर शेफ की कंपटीशन में राधिका का नाम एनरोल करवा देती है और राधिका अब मास्टर शेफ कंपटीशन की एक पार्टिसिपेंट्स बन जाती है। और उसी दिन, भाभी आप मेरे साथ घूमने चलोगी? लेकिन वो तो मेरे साथ घूमने के लिए जा रही है। आज हम नुक्कड़ साइड स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, आज आप भाभी को ले जाओ, कल मैं भाभी के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। ठीक है, कल अपनी भाभी को ले जाना, आज मुझे जाने दो। विवेक राधिका को अपने साथ अपनी स्कूटर पर बिठाकर घूमने के लिए लेकर जाता है। जब विवेक उसको अपने हाथों से गोलगप्पे वाले की ठेल से गोलगप्पे खिला रहा होता है, तभी प्रिया अपनी बालकनी में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। और विवेक को राधिका के साथ इतना खुश देखकर प्रिया, काश मैं भी अपनी पसंद से शादी करती और मैं भी अपने पति के साथ ऐसे ही घूमती। हमारी लव मैरिज नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारी अरेंज मैरिज हुई है तो भी हम साथ में घूमने तो जा ही सकते हैं, आखिर हमें तो पति पत्नी। क्या सच में हम घूमने चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसके बाद प्रिया भी अभिषेक के साथ घूमने जाती है और रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे, अभिषेक मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं हमेशा से एक पेंटर और एक बाइक राइडर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरी शादी करवा दी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी एक बाइक राइडर भी है। हाँ, मुझे बाइक राइडिंग में ही अपना करियर बनाना था। अच्छा, वैसे ये बात जानवी मुझे बता चुकी है। एंड यू नो, हम कल मॉर्निंग में बाइक राइडिंग के लिए जाने वाले हैं। सच में?
प्रिया खुशी से अभिषेक को हक कर लेती है और दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद दोनों मॉल जाते हैं। अभिषेक प्रिया को शॉपिंग कराता है और साथ में एक बाइक राइडर वाली ड्रेस और एक हेलमेट दिलाता है और फिर घर पर आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह, अरे प्रिया उठो ना, बाइक राइडिंग के लिए नहीं जाना क्या? सच में अभिषेक, हम लोग बाइक राइडिंग के लिए जाने वाले हैं। हाँ हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ, जानवी भी नीचे हमारा वेट कर रही है। उसके बाद प्रिया फटाफट से अपनी मॉल से लाई हुई बाइक राइडिंग वाली ड्रेस पहनती है और अभिषेक और जानवी के साथ बाइक राइडिंग के लिए जाती है। उसके बाद अभिषेक उसे हर दूसरे या तीसरे दिन इसी तरह बाइक राइडिंग के लिए लेकर जाते हैं। और एक दिन, भाभी क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चल रही हो? टीना भी मार्केट में आने वाली है अपनी भाभी को लेकर। हाँ ठीक है, हम चलेंगे। बताओ मुझे कब चलना है? आज ही, आज शाम को अपन लोग चलते हैं, आप रेडी हो जाना। एक तरफ प्रिया अपनी भाभी के साथ जाने के लिए घर से निकलती है तो दूसरी तरफ टीना अपनी भाभी से कहती है, भाभी अभी मेरी सहेली जानवी का फोन आया था, वो भी मार्केट आ रही है, हम दोनों मार्केट में मिलकर गोलगप्पे खाएंगे, आप भी उसकी भाभी से मिल लेना। ठीक है टीना, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। इधर राधिका भी तैयार होकर टीना के साथ बाजार जाती है और बाजार में गोलगप्पे स्टॉल पर मिलती है। हाय यार, कैसी है? हाँ यार मैं बढ़िया, चल गोलगप्पे खाएं। भैया जल्दी से पानी पूरी बना दो। पानीपुरी वाला पानीपुरी बनाता है। जानवी और टीना बातें करते हुए खाने लगती हैं। तभी प्रिया और राधिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और वैसे जानवी हमेशा ही आपकी तारीफ करती कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, टीना ने भी बताया आपको बाइक राइडिंग का शौक है ना। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधिका कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है। तभी उसे सामने वाली छत पर प्रिया दिखाई देती है। राधिका प्रिया को देखकर, और प्रिया कैसी हो? हाँ राधिका, आई एम फाइन। सुना है तुम भी मास्टर शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो। हाँ प्रिया, बेस्ट ऑफ लक। बातें करने के बाद दोनों टेरेस से नीचे उतर आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन का दिन पास आ जाता है और टीना राधिका से, भाभी कंपटीशन कल से ही शुरू है, कल आप रेडी रहना, कल आपका कंपटीशन का पहला राउंड है। ठीक है टीना, तो मैं सोच रही हूँ कल मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं। बाहू कल तू ढोकले वाला पिज्जा बनाना, वो हमारे ऑथेंटिक और आजकल की जनरेशन को मिलाकर बनेगा। ठीक है मम्मी जी, कल मैं यही डिश बनाऊंगी। कंपटीशन में राधिका अपनी सास की बताई हुई डिश बनाती है और कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है। इसी तरह राधिका 1 by 1 गंगा जी की बताई हुई रेसिपीज से कंपटीशन के फाइनल राउंड तक पहुंच जाती है। और आज राधिका का फाइनल राउंड है और कंपटीशन में जाने के लिए वो अपनी नंद के साथ टैक्सी या ऑटो का इंतजार कर रही है। लेकिन सभी ऑटो वाले स्ट्राइक पर थे। तभी प्रिया राधिका को ऑटो का इंतजार करते हुए बालकनी से देख लेती है। हे भगवान, अब तक कोई ऑटो नहीं मिला। अगर मुझे देर हो गई तो मैं कंपटीशन में समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे राधिका की मदद करनी होगी, वरना वो फाइनल राउंड तक आने के बाद भी हार जाएगी। अपने मन में ऐसा सोचकर प्रिया तुरंत नीचे आती है, अपनी बाइक निकालती है और राधिका के पास जाकर कहती है, राधिका तुम्हें देर हो जाएगी, चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें समय पर पहुंचा दूंगी। थैंक यू यार, आज तो एक भी ऑटो नहीं मिल रहा। मैं तो घबरा गई थी कि कहीं मैं आज फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगी। चलो जल्दी। राधिका जल्दी से प्रिया की बाइक पर बैठती है। प्रिया तेजी से बाइक चलाती है और समय पर राधिका को वेन्यू पर पहुंचा देती है। कंपटीशन शुरू हो चुका था। राधिका जल्दी से जाती है और अपनी सोची हुई 3-4 तरह की डिशेस बनाती है। अंत में सारी डिशेस को टेस्ट करके राधिका को विनर घोषित कर दिया जाता है। राधिका को ट्रॉफी मिल रही होती है और ट्रॉफी लेने के बाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी इस जर्नी में मेरा सबसे ज्यादा साथ देने वाले लोगों में है मेरी ननद टीना और मेरी सहेली प्रिया। अगर आज प्रिया मुझे सही समय पर यहाँ नहीं पहुँचाती तो मैं कभी भी इस कंपटीशन में विनर नहीं बन पाती। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि प्रिया एक बहुत ही अच्छी बाइक राइडर है। जैसे ही राधिका प्रिया के बारे में सभी को बताती है, तभी हम लोग अपना अगला कंपटीशन राइडिंग कंपटीशन ही करने वाले हैं। तो क्या प्रिया जी, आप इस कंपटीशन में एनरोल करना चाहेंगी? हाँ प्रिया भाभी एनरोल जरूर करेंगी और ये कंपटीशन जीतेंगी। भाभी मैं आपका एनरोलमेंट करवा रही हूँ। एक तरफ राधिका को ट्रॉफी मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया बाइक राइडिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तब तक टीना फोन करके जानवी को भी वहां बुला लेती और फिर, भाभी मुझे टीना ने बताया कि उसने आपका नाम बाइक राइडिंग कंपटीशन में लिखवाया है। आप इस बाइक राइडिंग कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेना, मुझे विश्वास है कि आप जरूर जीतोगी। थैंक यू सो मच तुम तीनों को, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ आई और मुझे इस कंपटीशन का पता चला। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से इस कंपटीशन में समय पर पहुंच गई, वरना मैं कभी यहाँ नहीं पहुंच पाती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वो बाहर निकलते हैं और तभी, प्रिया भाभी आपके लिए एक और सरप्राइज है। अब क्या बाकी है, आप चलो मेरे साथ। जानवी प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगल की प्रदर्शनी में ले जाती है, जहां उसकी पेंटिंग लगी थी और उसकी पेंटिंग काफी पसंद की जा रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। अरे ये मेरी पेंटिंग्स यहाँ क्या कर रही हैं? टीना और जानवी तुम लाई हो?
हाँ भाभी, ये राधिका भाभी का आइडिया था। जब वो कंपटीशन के लिए यहाँ पर आई थी तो उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला और उन्होंने हमें बताया, तो हम आपकी पेंटिंग्स यहाँ ले आए। अब आप लखपति बन गई हो, आपकी सारी पेंटिंग्स बिक गई हैं। थैंक यू सो मच राधिका, आज तुम्हारी वजह से मेरा सपना भी पूरा हो रहा है। प्रिया और राधिका दोनों अपनी अपनी अचीवमेंट पर खुश हो ही रही होती हैं कि तभी राधिका के मायके और ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। राधिका बहू, हमें गर्व है तुम पर कि गरीबी में भी तुमने हमारा सर फक्र से ऊपर कर दिया। हाँ राधिका बेटा, जो सपने हम तुम्हारे मायके में पूरे नहीं कर पाए वो तुम्हारे ससुराल में आकर पूरे हो गए। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बेटी मास्टर शेफ विनर है। हाँ राधिका, और मैं अब तुम्हारी कुकिंग क्लासेस का सपना जरूर पूरा करूंगा। राधिका के ससुराल और मायके वाले उसे बधाई दे रहे होते हैं। तभी ये सब देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? राधिका, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे मायके और ससुराल वाले तुम्हारी हॉबी को समझते हैं और तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज मेरी हॉबी पैशन बनने जा रही है, लेकिन मैं अकेली हूँ। ना तो मेरे मायके वाले और ना ही मेरे ससुराल वाले मेरे साथ हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सासू माँ हमारी पड़ोसन ही है। हम तुम्हारी सास से बात करेंगे। हाँ प्रिया, हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना बाइक राइडिंग कंपटीशन जीतना होगा। नहीं राधिका, तुम्हें नहीं पता, मेरे घर वाले कभी भी मेरी हॉबी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे आप चिंता क्यों करती हो? हम भी देखते हैं कि कब तक सपोर्ट नहीं करेंगे। 1 हफ्ते बाद आपका बाइक राइडिंग कंपटीशन है, आप बस उसकी तैयारी करो। प्रिया को विश्वास दिलाकर जानवी प्रिया को अपने साथ ले जाती है और अगले हफ्ते प्रिया का राइडिंग कंपटीशन होता है। भाभी, आप तैयार हो ना? मैंने मम्मी से बहाना बना दिया कि हम सभी आज मेरे कॉलेज के फंक्शन में जाने वाले हैं। तो क्या तुम सभी को बाइक राइडिंग कंपटीशन में लेकर जाने वाली हो? हाँ भाभी, सभी को पता चलना चाहिए कि उनकी बहू और उनकी बेटी कितनी टैलेंटेड है। तो क्या तुमने मेरे मायके वालों को भी वहां पर बुलाया है? हाँ भाभी, अब सभी को पता चलेगा कि हमारी प्यारी भाभी कितनी टैलेंटेड है और आप बस तैयारी करो। जानवी अपने साथ प्रिया को राइडिंग कंपटीशन में लेकर जाती है, लेकिन उसके साथ उसके सभी परिवार के लोग भी जाते हैं। इस बात से बेखबर कि वो जानवी के कॉलेज फंक्शन में नहीं बल्कि प्रिया के राइडिंग कंपटीशन में जा रहे हैं। और वहां जाकर भाभी, आप फटाफट से अपना ड्रेस चेंज करो और अपनी पोजीशन लो। प्रिया जानवी के कहने पर फटाफट से अपनी बाइक राइडिंग वाली ड्रेस पहनती है और नंबर 2 पोजीशन कर लेती है। कंपटीशन शुरू होता है और कुछ ही देर में प्रिया सभी को मात देकर कंपटीशन जीत जाती है। और उसके बाद कंपटीशन के जज प्रिया का नाम अनाउंस करते हैं। तो आज के बाइक राइडिंग कंपटीशन की विनर एक मेल नहीं फीमेल है और उसे विनर का नाम है प्रिया अग्रवाल। जैसे जज प्रिया का नाम अनाउंस करते हैं, प्रिया के ससुराल वालों के होश उड़ जाते हैं। और जानवी, तुमने हमसे झूठ बोला। प्रिया बाइक राइडिंग कंपटीशन में आई है। देखो, उसने अपना हेलमेट भी उतार दिया है, वो प्रिया ही है। सुधा जी जानवी के ऊपर चिल्ला रही होती हैं। गंगा जी सामने आती हैं। बहन जी, आप लोग अमीर हैं, मुझे आपका पारिवारिक मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी बहू बेटियां हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। आप तो एक औरत हैं, औरत होकर अगर आप औरत की इच्छा के बारे में नहीं सोचेंगी तो कैसे चलेगा। आज देखिए, मेरी बहू गरीबी में भी मास्टर शेफ की विनर है और आपकी बहू इतने सारे मर्दों को मात देकर आज बाइक राइडिंग की कंपटीशन में विनर हुई है। और तो और इसकी बनाई हुई पेंटिंग विदेश के लोग खरीद कर लेकर गए हैं। आपको अपनी बहू को सहयोग करना चाहिए। गंगा जी प्रिया के मायके और ससुराल वाले सभी को प्रिया के टैलेंट के बारे में बता रही होती हैं। तभी आप सही कह रही है गंगा जी, मुझे अपनी बहू को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोगों का थैंक यू। आज के बाद मैं अपनी बहू को सपोर्ट करूंगी और उसकी बाइक राइडिंग और पेंटिंग एकेडमी खुलवाऊंगी। इसके बाद प्रिया के मायके वाले भी उससे माफी मांगते हैं। कुछ दिनों बाद राधिका का रेस्टोरेंट और प्रिया की बाइक राइडिंग एकेडमी दोनों ओपन हो जाती हैं। और इस तरह राधिका और प्रिया अपने शौक को अब अपना प्रोफेशन बनाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है।